हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। तो आज हम कर रहे हैं रीडिंग आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपना इंट्यूशन भी चेक कर सकते हैं कि जो आपको लगा था क्या वो कार्ड आ रहे हैं, क्या सिचुएशन आपको वैसे ही दिख रही है, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हम करते हैं सीधा हमारे चैनल की रीडिंग की तरफ रुख, ठीक है, और लेते हैं कुछ कार्ड्स। तो यस, हमने लिए हैं कुछ कार्ड एंड पहला कार्ड मैं रखता हूँ यहाँ पे और कुछ कार्ड चुनते हैं। 1 2, ये आ गया थर्ड कार्ड, ठीक है, ये आ गया फोर्थ, ओके, ये आ गया फिफ्थ और एक कार्ड चुनते हैं जो कि है 6, ओके। तो हमने फाइनली 6 कार्ड जो है वो चुन लिए हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग हमें कैसी मिलती है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या मिले हैं। यहाँ पे हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं। जो पहला कार्ड है वो है नंबर 3 ऑफ मेजर अरकाना, ठीक है। बाकी तो कार्ड्स आपके सामने मैं रख ही रहा हूँ, ठीक है। फिर हमें मिला है ये कार्ड जो कि है द एक्वेरियस साइन, ठीक है, द स्टार। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में, हमें मिला है द सन, हमें मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स और हमें मिला है यहाँ पे द चैरियट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कार्ड की, तो देखो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन जो है, तो बेसिकली आपके सामने अपना रुख प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको कहना चाह रहे हैं कि मैं जैसा भी हूँ आप मुझे एक्सेप्ट कर लो एंड मैं इससे भी बहुत ज़्यादा हूँ। शायद आपको उनके कुछ राज नहीं पता, जैसे कि मे बी ये पर्सन कितना फेमस है या फिर इस पर्सन ने अपना बिजनेस कितना अच्छी तरीके से सेटल कर लिया है, इसकी प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है, या फिर इसकी पहुंच कितने लोगों की तरफ है। ये मतलब ये एक दिन में अगर कहे तो 2-2 बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, या फिर ये पर्सन कितना दिल फेक आशिक है, ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है लेकिन अभी तक शांत बैठा है बिकॉज उसे आपके स्वरूप का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनको समझें, इनको अंडरस्टैंड करें कि ये असल में है कैसे। एंड अगर आपको इनका रवैया पसंद आ गया या फिर आपको इनकी असलियत पता चले कि ये कैसे व्यक्ति हैं, तो क्या आप उनसे दिल खोल के प्यार करने वाले हैं या नहीं। देखो, आई थिंक यहाँ पे इनको आपके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जैसे भी अपने आप को आपके सामने रखने जाएंगे आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। हालांकि अगर किसी बात से आप गुस्सा है या फिर आपको चिढ़ आती है तो वो चीज़ आपके सामने वो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहेंगे। देखो, हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला, हम कह सकते कि भी इसकी आशाएं बहुत ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करता है एंड बार बार यही सोचता है कि आप दोनों जो है वो फाइनली रिलेशनशिप में आ चुके हो, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच जो भी समस्याएं थी वो फाइनली ख़त्म हो चुकी हैं। इसके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो ये सोच है वो सोच आपके भी सोच से काफ़ी मिलती जुलती है। ये कभी भी आपको परेशान नहीं करना चाहेंगे, उल्टा ये कोशिश करेंगे कि आप जो है वो इनको एक्सेप्ट करो जैसे कि ये है। अगर आपके मन में इनके बारे में कोई सवाल है या फिर आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं तो बिल्कुल उस अपेक्षा की पूर्ति करना पसंद करेंगे, ठीक है। हालांकि ये आपके ऊपर है कि आप इनसे जो भी आपसे कनेक्टेड अपेक्षाएं हैं वो कब प्रस्तुत करना चाहेंगे, ठीक है। अगर हमें नेक्स्ट कार्ड मिला है तो देखो यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। यहाँ पे आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि कुछ किस्मत के खिलाफ जाके भी आपको निर्णय लेने पड़ सकते हैं। मतलब मे बी शायद आपने अगर तय किया हो कि चलो मैं तो अरेंज मैरिज करूँगा या फिर वगैरह, तो शायद ये आपका एक लव मैरिज हो सकता है। सेकेंडली, आपको खुद ही इस रिश्ते के लिए हाथ पैर फैलाने पड़ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन भी कह रहा है कि अगर हमें कुछ अपनी तरफ से स्टेप्स लेने पड़े, जैसे कि मे बी फैमिली को मनाना, ठीक है, कन्विंस करना कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, आप एक बार मिल लो, देख लो, तो ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आई थिंक ये प्रैक्टिकल स्वरूप का भी पर्सन है और इसलिए इनका जो कहना है, मे बी अगर आप दोनों का अगर कोई परमानेंट या अच्छा जॉब नहीं लगा है तो शायद वो पहले ये कह रहे हैं कि आप अपनी जॉब की तरफ ध्यान दीजिए, उसके बाद हम तुरंत जो है वो फैमिली को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इनका यहाँ पे जो कहना है कि भाई फर्स्ट इट्स योर लाइफ, यानी कि पहले आप सेटल हो जाइए, उसके बाद आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके वो पूरी करते हैं। देखो इनका जो सपना है ना, या फिर जो इनकी कोशिश है वो है कि उनको फ्यूचर बहुत अच्छा चाहिए। मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ भी मान लिया और कुछ भी हासिल कर लिया, नहीं, उन्होंने अपने लिए एक मकाम सेट किया है कि वही मुझे चाहिए। ठीक है, तो इनके जो सपने हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं। उनको नसीब कैसा चाहिए, उनको अपना जो आने वाला कल है वो कैसा चाहिए, उसमें कोई भी फेर बदल ये नहीं चाहते। ठीक है, शादी के बाद ये तुरंत आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुरंत आप जो है वो प्लानिंग का शुरुआत कर लो। देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड इस पर्सन के हिसाब से ना, अगर अभी आप इनसे पूछते हो तो ये बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, अगर आप इनके साथ रोमांस करना चाहते हो, फ्लर्ट करना चाहते हो, इनसे बातें करना चाहते हो, उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। कोई भी सवाल ये आपसे नहीं पूछ रहा है, बस इनका ये कहना है कि हाँ, अगर आपको मुझसे वर्चुअली मिलना है, अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप से बात करनी है तो भी मैं रेडी हूँ। बट यहाँ पे जो उनकी पहली अपेक्षा है वो ये है कि आप इनकी बातों को समझे, आप इनकी बातों का मजाक ना उड़ाए। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी सीरियस है और लाइफ को काफ़ी सीरियसली लेता है। हालांकि जहाँ पे ये स्टक होता है ये वही बात है कि क्या आप दोनों की जो सोच है, विचारधारा है, क्या वो मेल खाती है, या फिर यहाँ पे थोड़े से इश्यूज आते हैं। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि नहीं, आप दोनों में से कोई जल्दबाजी कर रहा है इस रिश्ते को साथ लाने के लिए, और शायद कोई जल्दबाजी कर रहा है कि नहीं, पहले हम सेटल होते हैं प्रैक्टिकली, बाद में इन चीज़ों की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बाकी आप दोनों को ये तय करना है कि फाइनली आप क्या डिसीजन लेना पसंद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टैरो देखते हैं इसे क्लैरिफिकेशन के लिए कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। कार्ड्स जो हैं वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। देखो जो पहला कार्ड मिला है हमें 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में, एरीज लियो सांझ। देखो यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है ना कि पहले से ही इन्होंने मतलब बहुत कुछ झेला है। ठीक है, मतलब शायद फैमिली के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, या फिर जो उनकी पढ़ाई थी उस वक्त उनको बहुत तकलीफ़ हुई थी, या फिर अभी अगर हम देखें कि किसी को लग रहा है कि भाई बिज़नेस तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, बट उसके लिए कितना सर खपाना पड़ता है ये उनको पता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो 100% उन्होंने निभाई है, बट अभी जो उनको चाहिए कि कोई टेंशन नहीं, इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप चाहे समय ले लो, लेकिन एक समय जब आएगा कि आप टेंशन फ्री हो, और ये टेंशन फ्री है तब जो है ये नेक्स्ट मुकाम की तरफ बढ़ने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। तो नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो दोनों ही टैरो में हमें ये कार्ड मिला है। तो देखो इनका जो बेसिक सपना है, कमिटमेंट आप कहे, कम्युनिकेशन आप कहे, आप इसे शादी ब्याह का मामला कहे, इसके लिए पर्सन उतावला है, ये बिल्कुल रेडी है। बस जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो ये है कि आप डिसाइड कर लो कि ये आपको कितना जल्दी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये बहुत जल्दी चाहिए कोई बात नहीं, बट उसके पहले जो उनकी कंडीशन है कि सब कुछ सही और सेटल होना चाहिए, ये अकॉम्प्लिश होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो इनका कहना है ना कि हमारे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे पास वो सब होना चाहिए जो हमारी ख्वाहिश है। ये नहीं कि भाई किसी चीज़ को हम मिस करें, या फिर काश अगर हमारे साथ ये चीज़ होती तो हमें और अच्छा लगता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जितना हम कर सकते हैं पहले वो कंप्लीट करते हैं, बाद में हमें जितना भी मतलब फ़न करना है, मस्ती करनी है, वो बाद में कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको कह रहे हैं कि आपको फाइनली ये समझना होगा। शायद ये पर्सन सीरियस भी है। ठीक है, बिकॉज अभी अगर ये पर्सन कम्युनिकेशन कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, तो मतलब ये सीरियस तो है ही। बस कितना सीरियस होना है या फिर बस कम्युनिकेशन करना है, ये उसको अभी समझना है।
देखो यहाँ पे जो हम कार्ड देख रहे हैं वो है एंग्जाइटी का। किसी किसी बात की इसको परेशानी ज़रूर हो सकती है कि भाई अगर आपने डायरेक्टली कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई व्यक्ति जो है, एक शायद वो सेटल नहीं है, तो इनके हिसाब से प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर फैमिली जो है वो आप दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ा सकती है। इनके हिसाब से भाई दोनों में से जो कोई व्यक्ति है जो भी मास्क पहन के आ रहा है, मतलब अपनी असलियत छुपा रहा है, उसे अपनी असलियत सामने लाने की कोशिश करनी है। शायद आप दोनों में से अभी कोई व्यक्ति जो है ना, वो अपने दिल की बात बोलने को रेडी है कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सच में वो आपके बारे में इतना अच्छा फील करते हैं। तो ये जितनी जो भी बातें हैं ना, ये आपके सामने प्रस्तुत बिल्कुल करना चाहते हैं। देखो एक और बात यहाँ पे आती है जो कि है प्रपोज़ल। ठीक है, प्रपोज़ल लाने के लिए उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं, आपसे प्रपोज़ल ले भी सकते हैं, बस उन्हें एक सही समय का इंतज़ार है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो आप दोनों ना या तो सरेंडर कर लो कि फाइनली बताओ एक दूसरे को कि भाई हाँ ये है मेरी दिल की असलियत, तो आप दोनों के लिए चुनौती का सामना करना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूं ही अपनी फीलिंग को सप्रेस करते रहे, दबाते रहें, तो किसी को भी कोई आइडिया नहीं होगा कि फाइनली आपको करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे इनके हिसाब से दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो है ब्रेकअप एंड एक जो है वेडिंग। ठीक है, देखो इनको लग रहा है कि या तो अगर आप दोनों की जो पास्ट की गतिविधियां हैं या फिर भूतकाल जो है वो अगर सही नहीं है, तो आपको उससे ब्रेकअप करना होगा। मतलब अगर आप पहले किसी रिश्ते में थे तो आपको उसे कम्प्लीटली तोड़ना होगा, या फिर अगर आप अभी इनसे मिल रहे हो बट आपका कोई एक्स है तो उनसे कम्प्लीटली आपको दूर जाना होगा, तभी जाके ना आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ आ सकती। तो ये कह रहे हैं कि भाई पहले आप अपनी पुरानी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, बाद में हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। I hope it will resonate. Thank you.